जीवन कैसे आप सभी लोग, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज आप सभी का जिसका गृह विज्ञान का पेपर था छात्राओं का 823 GI जिसका कोड है, तो वो सभी लोग अपना आंसर फटाफट से सभी छात्राएं मिला लेंगी। होम साइंस वाली क्लास 10th के जो छात्राएं हैं जिनका कोड 823 GI है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए पहला प्रश्न। एंजिल के अनुसार आय घटने पर आवास तथा ईंधन पर होने वाले व्यय का प्रतिशत किस प्रकार प्रभावित होगा। तो व्यय का प्रतिशत बढ़ता है, यानी एक्सपेंडिचर परसेंट इंक्रीजेज, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, किस खाते में जमा धनराशि पर बैंक द्वारा ब्याज नहीं दिया जाता है। तो हो गया चालू खाता, यानी करंट अकाउंट पर ब्याज नहीं मिलता है। अगला है अप्रत्यक्ष आय है। अप्रत्यक्ष आय है जो है निःशुल्क आवास, फ्री अकोमोडेशन। अगला है रमा के पास कुल इतने रुपए थे जिसमें से 439.87 मिलियन खर्च कर दिए, तो गणना करें उसके पास कितना धन शेष बचा, यानी टोटल रुपयों में से इतना घटाना था तो 7,080 रुपये बचते। अगला हो गया अतिसार किस ऋतु में अधिक फैलता है। तो अतिसार जो होता है ये भैया फैलता है वर्षा ऋतु में, यानी रेनी सीजन में फैलता है। अगला है जल की विभिन्न अवस्थाएं कौन सी हैं। तो जल की हैं 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्वेश्चन नंबर 7 है हैजा के मुख्य लक्षण क्या हैं। हैजा के मुख्य लक्षण है उल्टी और दस्त, वोमिटिंग एंड डायसेंट्री। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 8, सड़क पर टूटी पीली रेखा का आमतौर पर क्या अर्थ होता है। इसका मतलब होता है सुरक्षित होने पर ओवरटेकिंग की अनुमति है। ओवरटेकिंग इज परमिटेड व्हेन सेफ। अगला है निम्न यातायात प्रतीक क्या दर्शाता है। तो ये गोल, मार्ग, चौराहा ये चिन्ह दर्शाता है, यानी बी विकल्प सही है, सर्कुलर रूट, क्रॉस रोड। पसीने के धब्बे को किसके प्रयोग से दूर किया जाता है। तो पसीने के धब्बे को सिरका अथवा अमोनिया द्वारा, विनेगर अथवा नोमिया द्वारा दूर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, शुष्क धुलाई में प्रयोग किए जाने वाले विलायक हैं। तो ये कौन से, पेट्रोल तथा डीजल, पेट्रोल एंड डीजल। अगला है पेटी कोट काटने के लिए किन नापों की आवश्यकता होती है। तो कमर, लंबाई तथा घेरे का नाप। यहाँ पे होगा बी विकल्प, मेजरमेंट ऑफ वेस्ट, लेंथ एंड ग्रिथ। कोयले के जलने से कौन सी विषैली गैस निकलती है। तो निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। तभी कमरे में कोयला जला के नहीं सोना चाहिए। प्रेशर कुकर की भाप का ताप व दाब कितना होता है। ताप होता है 110 डिग्री सेल्सियस तथा सेंटीग्रेड तथा दाब होता है 15 पाउंड, यानी टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 15 पाउंड। अब देखते हैं अगला 15 नंबर क्वेश्चन। सामान्य रोगी को ऊर्जा पूर्ति के लिए देना चाहिए पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट भोज्य पदार्थ, यानी कि सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम्स। रक्त प्रवाह में सरलता से अवशोषित होने वाला कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, हो गया सी विकल्प। सिल्वेस्टर विधि में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, 2 की। अगला है अस्थि भंजन में यदि हड्डी टूट कर त्वचा के बाहर आ जाए तो उसको कहते हैं संयुक्त अस्थि भंजन, डी विकल्प जॉइंट फ्रैक्चर। वक्ष स्थल की कोई हड्डी टूटने पर किस विधि के द्वारा रोगी को ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाता है, लाबर्ट विधि द्वारा, लाबर्ट मेथड। बर्फ की टोपी थैली के बीच में क्या रखने पर नमी को सोखता है, लिंट का टुकड़ा, ठीक, ये होगा पीस ऑफ लिंट। फिर ये था क्वेश्चन आपका, मूलधन इतना है, दर इतनी है, 4 वर्ष बाद साधारण ब्याज की गणना। तो मूलधन गुणे दर और गुणे समय बटे 100, 100 से 2 जीरो कट जाएंगे तो कितना बचेगा, 10 चौक 40 और 4 सत्ते 2800 रुपया हो जाएगा। 2800। इसका स्प्लिट ब्रेकर क्या उद्देश्य, टाइफाइड के रोगी का आहार कैसा होना चाहिए, सफ़ेद वस्त्रों को धूप में सुखाने से क्या लाभ होता है, खड़े होकर भोजन पकाने के लाभ वहाँ लिखिए, हस्त आसन विधि कब लागू होती है। और ये क्वेश्चन नंबर 21 से 23 था, 31 था। और बस इसके बाद में ये थे प्रश्न, पूरा पेपर देख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊँगा। थैंक यू सो मच।